बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी एक स्पेशल बेंच आज आपके सामने हाजिर है, क्योंकि कल जुडिशल कमीशन का भी इजलास होना है। तो पता नहीं हम में से कौन कल रिपोर्टर्स के आईनी बेंच का हिस्सा हो, कौन ना हो, ये हमें कंसिडर भी करते हैं आला दिमाग या नहीं। तो इसलिए हमने कहा आज जानी बात का मज़ा ले वीडियो कर ले कल पता नहीं अब किस दिमागों में शुमार हो। अच्छा नाज़रीन, खबरें दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक खबर है उस पर आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक जज साहब जो एक हाई कोर्ट से यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए, फिर वो सीनियर जज हुए, फिर वो चीफ जस्टिस भी बन गए, और फिर एट दी एंड आपको पता है रिटायरमेंट तो होनी होती है, रिटायर हो गए। उनके इस्लामाबाद जब वो पोस्ट हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके कुछ दिन बाद उनका बेटा है वो लाहौर में एक रेड लाइट एरिया में पकड़ा गया था। दरअसल इसके ऊपर तफसीली बड़े बल्ब से रोशनी डालते हैं आज। इसके बाद नाजरीन ने काजी फ़ाइज़ा साहब की लंदन में वीडियो सामने आ रही हैं, उस वाले से भी ये खबर है, और कुछ असद तूर साहब का तजिया, कुछ बुशरा बीबी के वाले से कुछ मामलात हैं, ये भी सामने आ रहे हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास भी हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। आज जनाब आज़म स्वाति साहब की 9 केसेस में बेल हो गई है आफ्टर अरेस्ट, और बुशरा बीबी आज पेश हुई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। वहाँ पे वो रो भी पड़ी कि जनाब इस अदालत में मैं दोबारा नहीं आऊँगी, सिर्फ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। और बगावत शकावत का वो केस जाली रसीदों का बना रहे थे, रसीदें भी सामने नहीं आई। जज साहब ने पहले कहा जी मैं कुछ देर में फ़ैसला सुना दूंगा बेल का, फिर कहा अदालती अमला ने आके बताया कि 18 नवंबर को एक साथ सुनाया जाएगा। इमरान खान की भी बेल पे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा तूर साहब इस चीज़ को कैसे देखते हैं बुशरा बीबी का? वो कहती हैं कि हमारे वकला हों या दीगर हों, सब लोग सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जो बंदा जेल में बैठा उसकी किसी को परवाह नहीं है। देखिए ये पूरा जो ट्रायल, और उन्होंने जजेस को भी कहा कि जी आपकी वजह से मैं 9 महीने जेल में रही हूँ। ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना आयरनी है पाकिस्तानी लीगल सिस्टम की, कि यहाँ पर जो सज़ा आपको सुनाई जानी होती है वो सज़ा नहीं होती। यहाँ पर सज़ा वो प्रोसेस है जिसमें आपको डाल दिया जाता है कि आप फिर अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, कभी ज़मानतें, कभी जेल, कभी बाहर, कभी फिर, और एंड में आपकी एक्विटल भी हो जाए तो सज़ा तो आपको मिल गई। बिल्कुल। जो आपने 9 माह 10 माह साल लगाई वो, और आपने 21 दिन का चिल्ला काटा वो भी केस बाद में उन्होंने कहा एविडेंस नहीं है, ठीक है। लाइक मुझे जेल में डालने के बाद वो एविडेंस ढूंढ रहे थे बाय द वे। तो अब चीज़ ये है कि वो हमारी सीनियर एक फ्रिया अजीज़ वो कहती होती है कि पाकिस्तान में प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। यस, ठीक है। तो यही अब उनके साथ भी हुआ। इमरान खान साहब को उन्होंने इलेक्शन में नहीं खड़े होने देना था, उन्होंने नहीं खड़े होने दिया, बिल्कुल। उन्होंने अदालतों से डिस्क्वालीफाई करवा लिया। सज़ाएँ जिस अंदाज में एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ हुई, और रातों को 12-12 1-1 बजे तक बैठ के जजेस ने सज़ाएँ सुनाई, ये कोई मामूली काम था? ये बहुत गैर मामूली अमल था, और उससे नज़र आ रहा था कि कौन क्या चाह रहा है इमरान खान साहब से। तो वो हो गया। अब वो इलेक्शन हो गए हैं, अब इमरान खान साहब से यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं, किया जा रहा है, करते बीच में थोड़ा बहुत बुशरा बीबी को भी कुशन मिल गया, वो बाहर आ गई हैं, ठीक है। लेकिन आप इस सबसे सोचें कि इसमें पाकिस्तान की अदलिया का फिर अपना कहाँ पे गया निज़ाम इंसाफ क्या है? वो क्या मेरिट पर फैसले करता है? और जो अभी 26वीं आईनी तरमीम भी की गई है, इसका भी बुनियादी मकसद पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्लास को ये पैगाम देना है कि कभी ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ दिला सकती है, या आपको लगेगा अगर फलां चीफ जस्टिस आ गया तो हो सकता है अदालत इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हम अदालत इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, डील हमसे ही करनी होगी। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। 26वीं तरमीम को हुए कितने दिन गुजर गए हैं? 26वीं तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने जब दरख्वास्त पे सुनवाई शुरू की कल अदम करार देने के लिए इसको, तो आज सिंध असम्बली ने अचानक से एक करारदाद मंजूर कर ली आईनी बेंचेस के क़याम की, कि अब ऐसे मुकदमा सिर्फ जो उनके मनपसंद अगर वो कुछ जज तैनात करने में कामयाब हो जाते हैं तो आईनी बेंच वो सुनेगा, दूसरा कोई आईनी बेंच नहीं सुन सकेगा इस मुकदमे को। उसके अलावा पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट है, अभी तक कोई आईनी बेंच की दरख्वास्त नहीं आई, यहाँ करारदाद ही नहीं आई। वो पंजाब में पिटिशन आएगी तो उधर भी आ रही करारदाद। हाँ जी, और बलूचिस्तान वाले भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ। वहाँ भी पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में है ना। हाँ। और तो इधर आप केपी में तो आनी नहीं है। खैर केपी ने आज भी सिंध असम्बली के अंदर भी मुखालफत की है, पीटीआई और जमात इस्लामी ने। तो फिर केपी का तो 26वीं तरमीम पे अमल दरामद मशरूत ही हो रहा है कि जब वो केस आएगा तो अमल दरामद कर लेंगे और नारायण देंगे। देखिए वो तो सारा डिपेंड करता है कि ये करते क्या है। अभी जिस अंदाज में चल रहे हैं, अभी तक तो उनका जो टारगेट है जिससे मंसूर शाह को रोकना था वो उन्होंने रोक लिया। अब अगला टारगेट उनका है कि आईनी बेंच बने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वहाँ पर बैठ के विजडम के पल्स ऑफ विजडम वहाँ पर
जैसे कहते हैं ना वो कौम को दें। तो देखते हैं अब ये अगले उसमें वो कामयाब होते हैं कि नहीं। कल आईनी बेंच वो जैसे कहते हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ रहा है, गो के अभी भी उसमें लकूना है। 13 मेंबर का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कल 12 मेंबर का बैठ रहा है। ये कैसे बैठ रहा है? ये 13वां मेंबर कौन होगा? ये कल फाइनल होगा, ये कल फाइनल इजलास के बाद होगा। ये वो वैसे हो नहीं सकता। ये वैसे जैसे जाहिया अफरीदी भी बहुत बाय द बुक चलने की बात करते हैं। हम देखते हैं कि वो इस किस्म के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को कैसे चेयर करते हैं कि जिसमें एक मेंबर है ही नहीं और बैठने के बाद मेंबर डिसाइड हो रहा है। ये तो अगर फॉल्ट था तो हुकूमत के पार्ट पे फॉल्ट था, जिन्होंने वो आइन साजी की। उसकी अपॉइंटमेंट ही उन्होंने कमीशन से डाली है कि वही करेगा, तो फिर इजलास के बगैर कमीशन भी कैसे अपॉइंट कर सकता है बंदा? मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो लाइक दिस इज समथिंग वेरी लाइक वो अजीबो-गरीब है। अगर ये पूर्ली ड्राफ्टेड वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो ये पार्लियामान का और इस हुकूमत का फॉल्ट है। यस, लेकिन क्या हमारी अदलिया का यही किरदार रह गया कि जनरल बाजवा के लिए आर्मी एक्ट में तो एक्सटेंशन नहीं बनती थी, लेकिन आपने 6 माह की दे दी और कहा बाकी पार्लियामान से लेजिस्लेशन कराने। अब आइन में तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 13 मेंबर्स होने चाहिए। अब 13वां आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं 12 के साथ बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको इतना ही है तो फिर आइन की मंशा के मुताबिक चलने। फिर चले जी, मंशा किसी की भी हो, बस चला जा रहा है इस वक्त। अच्छा, दूसरा असद दूसरा लंदन में बड़ी एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है। काजी फैसल साहब कभी रोड पे चलते हुए गालियाँ दे रहा है, कभी क्या कर रहा है। मेरी कुछ ज़राए से बात हुई ब्रिटिश हाई कमीशन में, जब पहला वाक़या गाड़ी वाला हुआ था उसके बाद वहाँ से मुझे पता चला कि वर्बल डायरेक्शंस आई थी पाकिस्तान से कि काजी साहब को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल प्रोवाइड करना। अब जब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस को अगर अलाउड है अकॉर्डिंग टू लॉ या प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कि वो कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी और वो डिप्लोमेटिक गाड़ियाँ मिल सकती हैं, तो फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है? फिर तो इन राइटिंग आना चाहिए था कि जी फ़लाँ साहब इतने से इतने दिन तक आएंगे या फ़लाँ इवेंट पे जाएंगे। और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि सिक्योरिटी के क्या वो इंटाइटलमेंट है? उन्होंने कहा सिक्योरिटी सिर्फ इवेंट टू इवेंट होगी, उसके अलावा वो चाहे 2 साल ही आ रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी को गाड़ी कोई चीज़ उनके पास नहीं होगी। सिर्फ जिस इवेंट पे जाना होगा उसके लिए गाड़ी मिलेगी, उसी के लिए सिक्योरिटी हम दे सकते हैं। उसके अलावा हम तो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट को उसकी सिक्योरिटी का। ये चीज़ देखिए। दूसरी बात ये कि नून लीग के कारकुन भी काजी साहब का दिफा करने सामने नहीं आ रहे, ट्विटर के ऊपर ही आ रहे हैं खाली। नहीं, वो है असल में बात ये है कि मुझे पहले तो इस बात की हैरत है कि जब रिटायर हो गए तो उनको किस बात का प्रोटोकॉल मिल रहा है? पोस्ट रिटायरमेंट तो अपने इंटाइटल्ड, ये किस तरह से दिया जा रहा है? वो मैं कानून और वो रूल्स ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिनके तहत उनको दिया जा रहा है। और अगर वो इंटाइटल थे तो फिर वर्बली क्यों कहा जा रहा है कि इन राइटिंग एक लेटर आया जी उसके अंदर मेंशन हो कि फ्रा पैरा फ्रा रूल के तहत जी इंटाइटल है और इनको आप देंगे। बिल्कुल ठीक है, वो कोई नहीं है कहीं पर एग्जिस्ट करता। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि नून लीग के जितने कारकुन हैं बेचारे बरतानिया में उतने ही दफा हो सकते हैं। मियाँ साहब के लिए तो आ जाते हैं, चाहे 10 ही आए, 5 आए, 6 आए, ये तो नहीं हम कैसे। वो उनकी पार्टी के कायदे हैं यार, ताहयात कायदे हैं। थ्राइस साबिक वज़ीर आज़म, हम उनकी आजकल जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बट उनकी पॉलिटिकल जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंस से हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते। ही इज समबडी। बिल्कुल, तो उनके लिए वो आते थे, लेकिन काजी साहब के लिए नहीं आ सकते। काजी साहब इज नॉट समबडी, ठीक है, कि वो एक फॉर्मली पीएमएल ज्वाइन कर रहे। काजी साहब आए हैं तो मियाँ साहब आए, काजी साहब गए तो मियाँ साहब भी गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए फिर काजी साहब ज़्यादा फॉर्मली पीएमएल ज्वाइन करने। अच्छा, ठीक है, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन उसमें भी अभी तक अब देखें ना, मुझे तो वो जो चीज़ एक बड़ी हैरत हो रही है, बल्कि इतनी हैरत नहीं भी हो रही, इसी पीएमएल ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को पिछले कई सालों से पीटीआई के कारकुन दिन रात घेर के खड़े हुए थे। ठीक है, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स के बाहर दिन रात। 9 अप्रैल से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में थे 2022 से। मियाँ नवाज शरीफ साहब अक्टूबर 2023 में वापस आए थे। तब तक पीटीआई के कारकुन वहां पर दनाते रहे, नारेबाजी करते रहे, उनको रिडिक्यूल करते रहे। इवन कि अब भी जब मियाँ साहब गए तो किया गया, अंडा तक मारा है। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन नहीं भेजी कि मियाँ साहब के लिए आप वो लंदन पुलिस को लिखें या कुछ करें। सफारत खाने को कोई हिदायत नहीं की। काजी साहब के लिए चली गई है फौरन। काजी साहब इतने ज़्यादा करीब हैं, अब फिर इसका मतलब है इनके नहीं किसी और के दिल के करीब होंगे, जिसने इन लोगों को फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई अभी और भी लोग सिस्टम में मौजूद हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि हम काम ले लेते हैं, बुरी तरह यूज़ करके निकाल देते हैं और फिर अगला जाके बाहर या कहीं पे भी हो तो उसके साथ ये हो जाता है। तो वो बाकी लोग हो सकता है कि उस फिर दिल जमी से काम ना करें, तो आप कुछ करें उनके लिए। ओके, वो फिर ऐसा देखते हैं। वैसे ये पहले भी कहा गया था कि जो असाइलम अप्लाई करेगा बाहर जाके उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, फिर वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ गया।
अब वो भी जुर्म वहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जब वो वहाँ के कागजों में जुर्म ही नहीं है तो यहाँ पे उसको जुर्म बना के कैसे वो कार्रवाई हो सकती है, ये भी समझ से बाला तार है। पर वहाँ की पुलिस एक्शन ले तो समझ आती है, और वहाँ की पुलिस ना कह लें कि खिलाड़ी है, ना वो यूथिया है, ना वो पटवारी है, ना वो कुछ है, ना वो जियाली है। उसने तो अपने लॉ के मुताबिक चलना है। जब पीटीआई के कारकुन मियां नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे नारेबाजी करते रहते थे दिन रात, तो उन्हीं एरिया के जो रेजिडेंशियल थे, जो गोरे थे, ब्रिटिश नेशनल थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था कि भाई हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई है, ये सारा वक्त इधर इन्होंने खोली होती है दुकान और ये लगे होते हैं, तब भी पुलिस ने उनको नहीं हटाया था। ऐसे ही अपने शहरियों की अगर दरखास्त पर उन्होंने नहीं हटाया, क्योंकि उनकी नज़र में किसी का एहतजाज करना उनकी नज़र में जुर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको लगता है काजी साहब के लिए पीटीआई के लोगों को पेनलाइज करेंगे? लाइक मुझे खैर इससे ज़्यादा रिडिकुलस अप्रोच कभी कम ही नज़र आती है। लेकिन अब जो लोग साहिब इख्तियार हैं, उनका विजडम जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो उनसे मुझे कोई इतनी हैरत भी नहीं हुई कि उन्होंने ये हरकत हो सकता है सिर्फ ड्रामा देने के लिए किया गया हो। अच्छा, तीसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। जरा मज़े की बात है, एक जज साहब जो एक हाई कोर्ट से आए इस्लामाबाद, क्योंकि प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आए, यहाँ आए, बड़ा अरसा उन्होंने जजी की, फिर बिला आखिर वो चीफ जस्टिस बन गए, और फिर बिला आखिर रिटायर भी होना होता सब ने। ये जो वाक़या नाज़रीन मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कम अज़ कम कोई 10-11 साल पुराना। ओके, काफ़ी अर्से से मेरे पास ये बात थी, तो आज मैंने कहा चलें इस रास्ते से भी पर्दा उठा दें। उनका एक बेटा है, वो लाहौर के एक रेड लाइट से एरिया में या कोई पार्टी टाइप की जगह के ऊपर ना, वहाँ से कुछ 3-4 और लोगों के साथ गिरफ्तार हुआ। ठीक, अब मुझे नहीं पता वो वहाँ फाइल था कि मफूल था। ठीक है, ठीक है, ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है। जब पकड़ा गया तो उसने पुलिस वालों को, जो छापा मार टीम, तो उन्होंने बताया कि ना मैं फलां जज साहब का बेटा हूँ। उन्होंने कहा जी वो कौन है? कहा सुप्रीम कोर्ट का जज है। अच्छा, वो एक आधे ने उसको चपेट हल्की सी करा दी, तो फिर सीनियर अफसर ने, पुलिस वो SHO टाइप ने कहा, कह दो यार 1 मिनट ठहर दो, तस्दीक कर लेने दो, और निकल ही आवे। हाँ, उन्हें असी हर जज तो जानते नहीं है। उन्होंने कहा जी आप अपना दावा किया, साबित करें आप कैसे किसी जज के बेटे हैं। तो वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट के एक अफसर को फ़ोन आया, तो कहा गया कि जनाब, अच्छा उस वक्त कुछ जैसा यहाँ नए आए हुए थे, तो नए अफसरान हैं, हाँ, तो उनके बच्चों के नंबर्स वगैरह, क्योंकि पासपोर्ट्स के 100 काम होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिवली, सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने बहुत से काम देखने होते हैं जजों की फैमिलीज़ के भी, तो उनके पास कहीं नंबर सेव था उस अफसर के पास। उनसे रब्ता किया गया कि जनाब ये इस तरह मुझे पकड़ लिया इन्होंने। तो फिर उसने SHO की ठीक ठाक बेइज्जती की कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने जज के बच्चे को पकड़ लिया, किस चक्कर में पकड़ा तुमने? उसने कहा जी हम तो जानते ही नहीं थे ना उन जज साहब को, तो ना इनको पर अल्लाह आपने बताया, तो चले हम समझ आ गई हमें। तो फिर उनकी रिहाई अमल में आई। अब जज साहब का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो के अंदर कम से कम नहीं बताता। बाकी अब ये देख लें कि कुछ लोगों को शौक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद भी किसी बच्चों के शौक नहीं खत्म होते रेड लाइट एरियाज में जाने के। हाँ, यहाँ पे अभी भी शायद कोई ऐसा है जिसके बच्चे ने पूरी गाड़ी तबाह कर दी है, ड्रग्स यूज़ करता है, तो बस ठीक है, हो जाता है। चले कोई नहीं, बारे अल्लाह ताला सबको इनका बुरे कामों से महफूज रखे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपसे कुछ देर के बाद। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस के हवाले से SPDI की कॉन्फ्रेंस में जाना है, वहाँ पर तवक्कुह है उनसे हमारी मुलाकात भी होगी, कुछ गपशप भी होगी, और कुछ लोग हस्बे साबिक उनसे बदतमीजी की कोशिश भी करेंगे। उस इवेंट का पूरा हवाल भी आपको बताएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।